वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में भी, इलेक्शन एक्ट के हवाले से भी बात करेंगे आगे जाके प्राइम में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे उस धरने का जो कि जारी है लियाकत बाग में। और लियाकत बाग में जमात इस्लामी का एक मुनज़्ज़म जलसा जारी है। इस तरह के जलसों के निमरा हमने देखा है कि पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं निकलते जब तक आप डी चौक की तरफ ना जाएं, जब तक आप फैजाबाद की मेन ऑर्टरी बंद ना कर दें, जब तक आपने कुछ तोड़ फोड़ ना की, तो मैं यही कहने लगी थी आपके जो धरने हैं उनको कामयाब अगर आप ये कहकर आए कि गमला अनफॉर्चुनेटली हम आपको बिल्कुल इस तरह नहीं करें, वायलेंस की तरफ नहीं लेकर जा रहे हम आपको, लेकिन अगर पाकिस्तान में गमला ना टूटे और आप एहतजाज करें तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है आपके लिए अपनी बातें मनवाने के लिए। जमात इस्लामी यहाँ पे अपने इस मुनज़्ज़म अंदाज के साथ कितना कामयाब हुई इसी पे बात करने के लिए जी हमें जमात इस्लामी के अमीर नॉर्थ पंजाब के जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तारिक सलीम साहब हैं, अमीर हैं जमात इस्लामी नॉर्थ पंजाब के। डॉक्टर साहब, धरना आपका जारी है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि हाफिज नईम साहब टहल रहे होते हैं, लियाकत बलोच साहब टहल रहे होते हैं, और आम आवाम की तरह। ये नहीं है कि आपके लीडर घर चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं। तो कैसा जा रहा है धरना, और क्या कोई मुज़ाकरात हुकूमत ने वापस आपके साथ किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन और निमरा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धरना अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 दिन से जारी है, और हर आने वाले दिन में लोगों का जो खरोश है, जज्बा है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों ने मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाया था और उसका कल तीसरा दौर हुआ है। अच्छा। और एक दौर अभी होगा। हमारे जो नुमाइंदे, उनका कहना यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं हुकूमत जो है वो उनको उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन हुक्मरानों की ये ख्वाहिश होती है कि वो आसानी के साथ किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। जैसे आपने अभी कहा कि जब तक डी चौक ना जाया जाए, जब तक तोड़ फोड़ ना हो। कराची में जबकि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने धरना दिया था तो 29 दिन का धरना था। 29 दिनों के अंदर कोई गमला नहीं टूटा था, किसी की नक्सीर नहीं फूटी। अब भी लियाकत बाग के सामने हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। हमने सियासत के अंदर यही ट्रेंड दिया है कि बदजुबानी भी ना की जाए, गाली गलोच भी ना किया जाए। कामयाब हुए सर आपकी कोई मुज़ाकरात में? गुफ्तगू के अंदर भी शाइस्तगी और अपने मौक़िफ़ पर डटा जाए। और हमारे अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ऐलान किया कि अगर किसी की खुशफहमी है कि हम 2-4 दिन बैठ के चले जाएंगे, हमें महीना बैठना पड़ा या इससे ज़्यादा बैठना पड़ा, इंशाल्लाह हम बैठेंगे। और मीडिया के लोग वैसे दिखा रहे हैं कि हर आने वाले दिन में लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, नाज़रीन साथियों में स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जी अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मेरा सवाल अगर एक बार फिर से आप एड्रेस कर दें कि आपके जो मुज़ाकरात हुए कुछ हद तक कामयाब हुए वो या नहीं, क्या बातें अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइम ले लिया आपकी मुज़ाकरात पे, जो आपकी जो डिमांड्स थी उस पर। लियाकत बलोच साहब और अमीरुल अज़ीम साहब जी और हमारे और दोस्त भी हैं, 3 दौर हुए हैं। पहले तो हमारा एहसास ये था कि हुकूमत संजीदा नहीं है, ठीक है, और उनका ख्याल था कि शायद 1-2 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। अब उन्हें हमारी संजीदगी का भी, हमारी क़ुव्वत का भी, स्ट्रीट पावर का भी ठीक ठीक से अंदाज़ा हुआ है। तो कल के जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर थोड़ी सी एक उम्मीद लगी है कि शायद कोई चीज़ जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचे। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आदमियों का मसला है जिसको जमात इस्लामी ने उठाया। जिस घर में बिजली का बिल आता है वहाँ जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम रहमान डिस्कस हो रहे हैं। तो इस एतबार से हम ये समझते हैं कि जब तक हुक्मरान वो मुआहदे जो माजी की हुकूमतों ने किए थे, और तमाम जो हैं वो माफियाज के लोग IPPs के, इनकी अम्ब्रेला के नीचे हैं। और ये चाइना से मुज़ाकरात करने तो जाते हैं। हम कहते हैं कि चाइना तो बात की बात है, आप अपनी पार्टियों के अंदर बैठे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। चलिए नाज़रीन, अभी आगे भी बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इस इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उस पर फाइनलाइज होने जा रही है जुम्मे को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है और इस पर क्या करती है? अली बुखारी हमें ज्वाइन करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब बताइएगा, ये जो बिल है ये अब फाइनलाइज हो जाएगा फ्राइडे को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है उस पर बड़ी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या आप लोगों की कोई तैयारी मुकम्मल है इसको लेकर? देखिए निम्रा, मुश्किलात तो हम पिछले 2.5-3 साल से ही बर्दाश्त कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। और आपके सामने 50-50 हज़ार वोट से जीत के इस्लामाबाद से बैठा हूँ मैं आपके सामने। सो द इशू इज़ के इनका काम जो अभी पार्लियामेंट कर रही है सो कॉल्ड, क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है सारे के सारे, कराची से लंडी कोतल तक चले जाएँ तो आपको जितने इनके बंदे नज़र आएंगे, ना उनके पास कोई लीगल क्रेडिबिलिटी है, ना कोई सोशल क्रेडिबिलिटी है,
ना कोई उनके पास इखलाकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास कोई रिलीजियस क्रेडिबिलिटी है जो झूठे अल्लाह कुरान उठा के बैठे हुए हैं। सो द इशू ये है कि ये चीज़ें तो हम फेस करते आ रहे हैं और अल्लाह की ज़ात मदद भी करती है, मेहनत भी कर रहे हैं और इस्तकामत के साथ खड़े भी हुए हैं। सो इशू ये है कि आपने देखा कि ये पहली दफ़ा इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम नहीं लेकर आए, ये 2023 में एक तरमीम लेके आए। जी बिल्कुल। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया 8 फरवरी के, इनको पता चल गया कि इस्लामाबाद की सीट्स वापस आनी है, कन्वीनियंस के मुताबिक तरमीम आती रहती हैं। तो नहीं, कन्वीनियंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द बाय द पीपल हो, फिर तो समझ लेते जब भी आप पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो उसको हमेशा कोर्ट्स अंडू करती आई हैं, कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑर्डिनेंस एक आ गया था, आपको याद हो, जब हमारा इस्लामाबाद को तो अभी तक कंक्लूड हो गया होता। अब वो ऑर्डिनेंस पे एक केयर टेकर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो खुद हारे हुए थे 6000 वोट से, उनका सिग्नेचर्स थे, ओरिजिनल प्रेसिडेंट साहब नहीं थे। इतनी जल्दी में लाया गया जब सेशन ऑलरेडी 3 दिन पहले मौजूद था और उसके बाद सेनेट भी मौजूद थी। ऑर्डिनेंस लाने की भी कोई एक तरीकाकार होता है, लेकिन उसको मैंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आपने देखा कि उसके ऊपर हमें स्टे ऑर्डर मिला। देन उसके बाद इन्होंने उजलत में एक्ट लेकर आ गए और वो एक्ट भी चैलेंज हुआ हुआ है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मैंने चैलेंज किया हुआ पड़ा हुआ। अब बीच में ये आ गया जो हमारी स्पेशल सीट्स वाला था। अब स्पेशल सीट्स वाले इशू के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, बड़ी वाजिया जजमेंट है वो। उसके अंदर आपने ऑलमोस्ट 13 में से 11 जजेस ने तो अपना माइंड बिल्कुल डिस्क्लोज कर दिया रिगार्डिंग पीटीआई, स्टेटस ऑफ पीटीआई, और उसके बाद 8 जजेस थे, उन्होंने तो पूरे का पूरा डिसीजन आ गया। उसके अंदर आपने देख लिया कि जो रेशियो है अक्सरियत, और उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर किसी को कोई अभाम है, क्योंकि लीगल एम्बिग्विटी के जन्म लेती है, तो आए हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये जो एक्ट है ये उस जजमेंट के मुनाफी है, इनफैक्ट उसको कैटर करने के लिए लाया गया। तो ऑब्वियसली ये भी अंडू होगा, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन उठेगा की सूरत तैयार होगी ना पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, सॉरी टू कट यू, कि हमेशा आप कासिम सूरी वाली मिसाल ले लीजिए, आप अपनी मिसालें ले लीजिए। उस वक्त आप कहते थे पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम यहां से आके उसको चेंज करेंगे। मतलब सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला है वो सबको अंडू कर देता है। देखिए, बात यह है कि जो भी फैसला एज पर लॉ होगा, फॉर द सेक ऑफ द पीपल होगा, पाकिस्तानी कौम के लिए, लोगों के लिए, वो हमेशा प्रिवेल करता है। नंबर 1, लॉज कॉन्स्टिट्यूशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी दावेदार है, बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में 6-7 अमेंडमेंट्स कर दी, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक होती हैं अमेंडमेंट्स, बट ये ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, ये चोर रास्ता पैदा किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट इसलिए नहीं होती कि उसके अंदर चोर रास्ते पैदा किया जाए। दूसरी, आपने हमारी बात की, रात को 12 बजे कोर्ट्स खुली, जो 169 आर्टिकल था जिसको कासिम सूरी का था, उसको अंडू किया गया। हम तो वहीं खड़े हुए आज तक, बेंच मैं उसमें कौंसल था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ उसके अंदर। अब बात यह है कि वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हुई, उन प्रोसीडिंग्स के तहत क्या ईसीपी के पास ये पास थी कि वो आके कहता नहीं जी हमने ये इलेक्शन नहीं करा सकते, अभी माहौल ये है, अभी ये है। क्या ईसीपी के पास हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 14 मई को करा दें, इलेक्शंस करा दें, तो आपने थोबू में नहीं कराए? कॉन्स्टिट्यूशन किसने वायलेट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसने नहीं माना? ईसीपी इज नॉट एन, उसको मैं कहूँगा कि जी वो एक ऐसा इदारा है जिसका सिर्फ एक काम था, वो था ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इलेक्शन कराना। इससे आगे पीछे उनकी कोई नया वो अदालत है, इट्स अ कमीशन। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ताकत भी यूज़ की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताकत भी यूज़ की, उन्होंने पूरे मुल्क में, आज आपकी कोर्ट्स का ऑर्डर चीफ का कह रहा है कि पीटीआई का तो हमने बैन ही नहीं किया। मैं पेपर्स लेके टिकट जमा कराया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा जी आप आज़ाद हैं, आपका निशान कोई नहीं है। यार इस तरह भी होता है? कोई इस तरह इलेक्शंस कराए जाते हैं? हर जगह देखें आप, आज उठा लें पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो रिटर्न कैंडिडेट है वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आरओ देगा। ईसीपी एज अ पार्टी खड़ी हुई है यार हर जगह। अब ऐसे सूरत हाल के अंदर जब इस तरह का इलेक्शन कमीशन बैठा हो और इस तरह की जो झूठी और जाली कैबिनेट, जिसमें फॉर्म 47 के आपके लोग बैठे हैं, कल एक मैं प्रोग्राम कर रहा था, उधर बड़ी अच्छी बात है की, मेरे साथ एक और मुस्लिम लीग के थे गेस्ट थे, उन्होंने कहा जी कि 18 में भी जो, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता झूठ तो मत बोलो, 18 के अंदर तो टोटल आपकी 14 पिटीशंस नहीं थी, आज तो 167 पिटीशन है सारी मिला के प्रोविंशियल नेशनल असेंबलीज की। आप 180 सीट से उठा के 90 सीट पे ले आए। आरटीएस तो बैठाया गया था ना 18 में। देखिए आरटीएस बैठाया गया था, ईएमएस सिस्टम 38 करोड़ रुपए में दिया गया,
14 पिटिशन आई ना, RTS के बावजूद 14 पिटिशन आई। आज कितनी पिटिशन पेंडिंग पड़ी? आप तेज है ना, आपने ज्यादा पिटिशंस नहीं, हमने ज्यादा पिटिशन तब होती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट हो। इलेक्शन पिटिशन फाइल करना इज नॉट अ जोक। हम वकील हैं, हमें 1 महीना लग गया फाइल करते हुए और एफिडेविट लेते हुए लोगों के, लेकिन हमारे मुकाबले में तो आज तक कभी भी नहीं है। तो इशू ये है, देखें, 2 गलत एक सही नहीं बना सकते। ऐसे ही है। ऐसे ही। मैं गलत था या हूं, आप कहें जी आप गलत हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और को डैगर दे देंगे जो तुम खून करते रहो यार, एक ने ये गलत बात किया। अच्छा अली साहब, अब जमात इस्लामी आपके बारे में क्या सोचती है वो भी जरा पूछे थे। तारिक साहब, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को अपना साथी बनाए ना, जब आप एक जगह पे अभी बैठे हैं, सो व्हाई नॉट, एंड ऑल्सो आप लोग पुराने कोई, साथी हैं हाँ वैसे भी साथी तो चले होते ही रहते हैं पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन अभी एक बार फिर से साथी बन जाए, एंड ऑल्सो आप लोग कोई एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, हुकूमत ने कितना टाइम बाय किया? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हमने हमेशा असूली मौक़िफ़ जो है उसकी हमायत की है। जी, PTI को विक्टिमाइज़ किया गया, उसकी हमेशा हमने मुखालफत की है, उस पर हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब हमारे मेरे जमात हैं, बहुत बोल्ड स्टेप वो लेते हैं, और आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को जमहूरी आज़ादियाँ दें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की सियासी जो क़यादतें हैं, इनका मसला ये होता है कि टेबल के दूसरी तरफ हो तो इनका सोचने का अंदाज़ और होता है, और जब वो अपोजिशन के अंदर तो और तरह सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जो कुछ भी होता रहा, पिक एंड चूज़ का जितना भी मामला चला, वो PTI के दौर के अंदर अगर किसी ने किया मुख्तदर क़ुव्वतों ने, तो वो भी काबिल मज़म्मत था, और आज के दौर के अंदर उन्होंने किया तो तब भी काबिल मज़म्मत है। ऐसे ही। और मैं ये समझता हूँ कि PTI के साथ जो रवैया पिछले अरसे के अंदर इख्तियार किया गया, उन्हें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए इज़हार राय की भी, और इलेक्शन के जो नतायज है उसको तो हमने भी एतराज़ किया। और आपको इल्म है कि जब कराची की 5 नशिस्तें, मेरा यहाँ भतीजा हसन जावेद बाइकआउट बार का ये सेक्रेटरी है, पिटिशन दायर की जमात इस्लामी ने 5 सीटें कराची की, फॉर्म 45 मुकम्मल हमारे पास हैं, ठीक, लेकिन वो तो रिजल्ट आज तक नहीं आया, और हाफिज़ नईम साहब को उन्हें सीट पेश कर दी। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि ये PTI की जीती हुई सीट है, तो PTI को मिलनी चाहिए, चूँकि मैं नहीं जीता, जो हमारी असल सीटें हैं वो वापस दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तर्ज अमल सियासत के अंदर आया है, माजी में भी इस तरह होता रहा, लेकिन अब तो बड़ा ज़रा ज़्यादा हो Exposed है गया छीना है। जब। और मैं समझता हूँ कि जब तक सियासतदान एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक ताले आज़मात जो हैं वो अपनी मर्जी करते रहेंगे, और वो जो उनके नेट के अंदर आ जाएगा उसको पाक कर देंगे, जो उनके नेट के अंदर नहीं आएगा वो जेलों के अंदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया अली, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनिए, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक ब्रेक शामिल करने का। आपने देखते रहना है सबकी सोच।